स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और पूछता है झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। आज रांची में बड़ी हलचल देखने को मिली जब देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था झारखंड में निवेश को लेकर बातचीत। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि झारखंड के औद्योगिक भविष्य को एक नई दिशा देने की रणनीति थी। लेकिन इन सब के बीच में सवाल बड़े अहम हैं। सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहती है, दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद गौतम अडानी से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ निवेश के लिए थी या फिर कोई नया सियासी खेल खेला जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले पर और फिर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये वही अडानी हैं जिनका नाम कांग्रेस और विपक्ष हमेशा मोदी सरकार से जोड़ता आया है, लेकिन अब झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार उन्हीं अडानी के साथ झारखंड में निवेश पर बातचीत कर रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी सियासी डील पक्की हो रही है? सवाल सिर्फ अडानी और हेमंत सोरेन की मुलाकात का नहीं है, सवाल ये भी है कि कांग्रेस अब अपने स्टैंड से पीछे क्यों हट रही है। क्या कांग्रेस को अडानी अब बुरे नहीं लगते? और अगर अडानी बुरे नहीं हैं, तो फिर संसद में इतना हंगामा क्यों हुआ? कांग्रेस का आरोप था कि मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन अब कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार खुद अडानी को राज्य में इनवाइट कर रही है। तो फिर क्या कांग्रेस अपनी ही बातों से पलट रही है? कांग्रेस का अडानी पर यू टर्न। सवाल नंबर 1, कांग्रेस अडानी को क्रोनी कैपिटलिज्म बताती थी, अब झारखंड में निवेश का स्वागत क्यों? सवाल नंबर 2, क्या झारखंड में निवेश के लिए सिर्फ अडानी ही बचे थे? सवाल नंबर 3, कांग्रेस अगर अडानी से इतनी नफरत करती है तो झारखंड में उन्हीं के साथ सौदा क्यों कर रही है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस झारखंड में अपने ही स्टैंड से पलट रही है? सवाल नंबर 5, क्या झारखंड की जनता इस राजनीतिक यू टर्न को माफ करेगी? अब आपको बताते हैं हेमंत अडानी के बीच मुलाकात में क्या कुछ हुआ। 20,000 करोड़ के निवेश की बात हुई, झारखंड में नई इंडस्ट्री लगाने का वादा हुआ, 15,000 नौकरियां देने का वादा हुआ, गोडा में अडानी का मेगा प्रोजेक्ट 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, 40 लाख टन क्षमता की सीमेंट गाइडिंग यूनिट मोतिया गांव में स्थापित करने की योजना है, 1,000 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश है, 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार मिलने की संभावना है। तो आज दरअसल ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के सियासी मायने किस तरह से देखे जा सकते हैं, ये ज़रूर बड़ा सवाल है, क्योंकि गौतम अडानी जाहिर तौर पर वही शख्स हैं कांग्रेस जिसको लेकर हमलावर रही है, कहती रही है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को लेकर घेरती रही है गौतम अडानी और सरकार को लेकर। आपने देखा भी है कि पार्लियामेंट के भीतर ही कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी बाकायदा उस विषय को लेकर, अडानी के विषय को लेकर सरकार पर हमलावर रहते हैं। लेकिन आज अडानी और सोरेन की मुलाकात इस समय झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। दो वजह से है। एक, झारखंड के विकास को लेकर है। जाहिर तौर पर जब ये मीटिंग हुई है, बिजनेस के लिहाज से निवेश का झारखंड में दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विश्वजीत कुमार साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत कर लेते हैं विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्यामल किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी, आपका भी। हमारे साथ हेमंत गुप्ता साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका भी। सबसे पहले हेमंत जी मैं आपके पास ही आऊँगा और फिर ज़रा सियासतदानों पर चलूँगा और सियासी बात करेंगे। हेमंत जी, ज़रा समझाइए, इस मुलाकात के दो अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। एक जाहिर तौर पर झारखंड में निवेश को लेकर है और किस तरह से बिजनेस को बूम करना है, लोगों तक और ज़्यादा निवेश किस तरह से झारखंड में आए, उस लिहाज से देख सकते हैं। दूसरा, इसको सियासी पहलू से अगर देखा जाए तो गौतम अडानी वही शख्स हैं जिनको कांग्रेस लगातार जिनका विरोध करती रही है, या फिर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
मिलाती रही है, तमाम हमने वो बयान सुने हैं, देखे हैं। अब आपके नजरिए से दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए, क्या ज्यादा मायने रख रहा है? देखिए हसन साहब, किसी भी राज्य के विकास की योजना जब बनती है उसमें इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो उस राज्य के विकास की गति को आगे बढ़ाता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट डेवलप करता है और वहाँ के एक्सपेंडिचर्स और वहाँ के इनकम दोनों को वो बैलेंसिंग का एक काम करती है। अब रही बात की हेमंत सोरेन जी के साथ गौतम अडानी जी की मुलाकात, देखिए यही हेमंत सोरेन है जो पिछले साल सितंबर में इन्होंने कहा था कि भाई अडानी ग्रुप जो है छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों को और वहाँ के वनों को, जंगलों को काट रही है, वहाँ के दलित शोषित का उत्पीड़न होगा। वो सारा कुछ इन्होंने इतना ब्लेम डाला था कि अडानी ग्रुप को अपने पास लेना नहीं चाहते थे, जबकि 2022 से ही आप देखिए ये अपने यहाँ 1600 मेगावाट बिजली ले रहे हैं और बांग्लादेश को संचालित कर रहे हैं और यह सप्लाई कर रहे हैं, यही अडानी ग्रुप के साथ। आज यही अडानी ग्रुप झारखंड में 1000 करोड़ का उनका अपना यूनिट है जो अंबुजा सीमेंट है, जो गोड्डा में बैठाई जा रही है। वहीं बड़का गांव के हजारीबाग के बड़का गांव में ये गोंडलपाड़ा में कोयले का भी उत्खनन करने जा रहे हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्ट आपने भी बताया भी 2500 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सिर्फ 2500 की बात नहीं है, आने वाले दिन में ये कई एक हजार नौकरियां ये उत्पन्न करेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अडानी ग्रुप जैसे लोगों को आप अगर इस तरह से नेग्लेक्ट करते हैं और फिर बाद में उसको सटाते हैं, तो कोई भी बिजनेस हाउस आपके पास तभी आएगा जब आप उसको फैसिलिटीज देते हैं या उसका मान सम्मान रखते हैं या उसके हिसाब से काम करते हैं। देखिए मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। झारखंड को अगर देखिएगा तो कोयला, अभ्रक, काइनाइट, तांबा, यूरेनियम, पायरेट का यहाँ विशाल भंडार है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र अगर कोयला है तो वो झारखंड है। लो में आप देखिएगा आयरन के रूप में तो यहाँ सेकंड स्टेट कहलाता है, अभ्रक माइका के रूप में ये सबसे बड़ा स्टेट कहलाता है। ठीक है, पॉइंट है में भी ये सेकंड। ठीक है सर, वो हाँ ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए। लेकिन मैं एक पॉइंट को ही आगे बढ़ा के ले जाता हूँ। श्यामल जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर जाऊंगा मैं जरा विश्वजीत जी के पास। श्यामल जी, क्या ये माना जाए कि मजबूरी है अब कि भाई बिजनेसमैन से हाथ मिलाना पड़ेगा ही? अगर विकास करना है किसी राज्य का, झारखंड का विकास करना है, निवेश करना है, तो बिजनेसमैन से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस जो हमलावर अडानी पर रह करती थी, क्या वो बैकफुट पर आ गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, राज्य के विकास के लिए उद्योग धंधों का विकसित होना, नए उद्योग आना, यह आवश्यक है। हम अडानी जी का स्वागत करते हैं, इसलिए करते हैं कि एक उद्योगपति हैं। अच्छा, हमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारी सरकार, केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अनावश्यक रूप से अडानी को लाभ देने का काम करते हैं, गरीबों के भूमि को उन्हें पौने दाम में देने का काम कर रहे हैं, खेतिहरों की भूमि को उन्हें पौने देने का काम करते हैं, उस वक्त हम विरोध करते हैं और ये विरोध तो जारी रहेगा। लेकिन हमारे राज्य में अगर वो उद्योग धंधा लगाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। उद्योग धंधों का विकास होगा। अच्छा, राज्य आगे बढ़ेगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये एक अच्छी पहल है। ये दो अलग अलग तरह की बातें नहीं हो गई सर? आपको खुद लग रहा होगा जब आप बोल रहे हैं तो आपको खुद ये प्रतीत हो रहा होगा कि दो अलग अलग तरह की बातें हैं कि हाँ हम विरोध तो करते रहेंगे, लेकिन हमारे राज्य में अगर आ रहे, जहां हमारी समर्थित सरकार है वहां पर अगर आ रहे तो हम तो हाथ मिला लेंगे, अदरवाइज अगर यहां पर नहीं आते तो हम तो अभी विरोध कर रहे होते उनका। नहीं, देखिए, अब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग व्यक्ति का विरोध नहीं करते। मैंने जो बातें कही है उस बातों को, अगर व्यक्ति का विरोध नहीं हो रहा है तो अडानी का नाम क्यों होता है? नहीं, अडानी का नाम इसलिए होता है अगर व्यक्ति, हाँ बताइए। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस कदर इनके ऊपर मेहरबान है। अच्छा, पौने दाम में इन्हें यहाँ की खेती की जमीनें दी जा रही है। तो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, झारखंड के मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से, तो वो कोई मेहरबानी नहीं है किसी की?
बिल्कुल नहीं है। वो अगर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहे हैं, अच्छा। सरकार तो आमंत्रित कर रही है, हर समय तो आमंत्रित वही की है। बिजनेस डील सरकार से भी होती है, वैसे ही बिजनेस डील होती है सरकार से, नहीं उसी तरह ऐसा की नहीं है बिजनेस डील। कि हमारा जो विरोध है, उनके उनके खिलाफ जो हमारा विरोध है, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आउट ऑफ वे जाके उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, अच्छा। अन्य पूंजीपतियों के मुकाबला, अन्य व्यवसायियों के मुकाबला, उस चीज का हम विरोध करते हैं। और वो विरोध तो होता ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर वो आ रहे हैं आइए ईमानदारी हेमंत जी, से। आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हेमंत जी कहना चाह रहे हैं, फिर विश्वजीत जी आपके पास आ रहा हूं। हसन साहब, मैं आपके सवाल को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम पूछना चाहते हैं श्यामल भाई से कि झारखंड के लिए अडानी जैसे लोग जरूरी है या मजबूरी है, बता दीजिए। देखिए, झारखंड के लिए मजबूरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जरूरी जरूर है। यहाँ पर उद्योग धंधे अडानी लगाएं या कोई और दूसरे भी उद्योगपति आके लगाए, जरूर उनका स्वागत करेगी हमारी सरकार। श्यामल भाई तो मेरा दो सवाल है। देखिए, अभी साहेबगंज का जो पत्थर का जो मामला था, जिसमें हाईकोर्ट को इंटरफेयर करके कहना पड़ा कि इसकी सीबीआई की जांच हो, पत्थर का लूट हुआ, वहीं लैंड का लूट हुआ, जमीन का लूट हुआ, तो जिसमें रांची के डीसी अभी जेल के अंदर है। वहीं आप देख लीजिए, कोल में लूटपाट हो गया। तो ये जो लूटपाट हो रहा है, इससे किसी भी राज्य का इमेज इतना खराब हो रहा है, मत पूछिए। आपके पास कितने जोन के सेक्टर है? टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, उषा मार्टिन है, और क्या है आपके पास? बोकारो स्टील प्लांट है। चौथा का नाम आप ले लीजिए। आपके पास कितने उद्योग क्षेत्र है भाई? एक आदित्यपुर है, रांची है, देवघर है और बोकारो है। इसके अलावा आप क्या डेवलप कर सके? तो रांची में देखिए, झारखंड में अडानी जैसे लोगों का लाना जरूरी नहीं, मजबूरी भी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो इस जाति का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, श्यामल किशोर जी जवाब दीजिए। श्यामल जी जवाब दीजिए। देखिए, अपना अपना सबका तर्क होता है, अपनी सोच होती है। जरूरी और मजबूरी दो शब्द हैं। मैं जरूरी मानता हूँ, जरूरी मजबूरी से ऊपर है। हमारी जरूरत होगा तब हम मजबूर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत को अगर हम अपने शर्तों के अनुसार पूरा करते हैं, हम सरकारी प्रावधानों के तहत पूरा करते हैं, तो फिर क्या आपत्ति है? मतलब अब आपत्ति नहीं है। विश्वजीत जी, अब आवाज आ रही है आपको? तो इंतजार कर रहा था कि हसन जी मुझे बुलाएं। ठीक है, फ्रेम आपका प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं आपसे रुका हुआ था। बहरहाल विश्वजीत जी बताइए जरा, श्यामल जी जो बात कह रहे हैं कि भैया हम विरोध करते रहेंगे, लेकिन अगर किसी राज्य के विकास के लिए कोई बिजनेसमैन आ रहा है तो हम तो हाथ मिलाएंगे। हसन जी, तो इनको रोका किसने था? किसने रोका था पिछले 5 साल? दूसरी बात, ये पानी पी पी के अडानी अंबानी को कोस रहे थे। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं कांग्रेस के मित्र का एक बयान था। वो कह रहे थे कि पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में सिर्फ अडानी और अंबानी ही बच गए हैं क्या? आज जब ये पिक्चर आया तो देखिए, झारखंड के एक नागरिक की हैसियत से अगर देखें तो ये बहुत सुखद है। और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का झारखंड में आना झारखंड के विकास के लिए, झारखंड बहुत ही सुखद होगा, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इनको एक तरह से कांग्रेस और जेएमएम ने ही रोक के रखा है, इनकी मानसिकता ने रोक के रखा है। अडानी अंबानी ये पानी पी पी के कोसते हैं। अब हुआ क्या है, हालिया दिनों में ये लगातार जो है अडानी और अंबानी को ये स्लीपर सेल्स कहते थे, ये एजेंट कहते थे भाजपा का, लेकिन इनके प्रभारी ही आते हैं और अब कांग्रेस के जितने भी यहाँ नेता काम कर रहे हैं उनको ही स्लीपर सेल बता के भाजपा का चले जाते हैं। तो इनका बैकफुट पे तो आना मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, कोई भी बड़ा निवेशक किसी राज्य में आता है तो नियम और कानून तो हर राज्य में होते हैं। क्या गुजरात में इनके लिए कानून नहीं है? भारत में आने के लिए विदेशी जो कंपनीज आती हैं उनके लिए कानून नहीं है? नियम और कानून पे ही आके वो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाते हैं और इंडस्ट्रीज से व्यापारी तो भाई आएगा तो व्यापार उनको फायदा चाहिए ही, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ के लोगों को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वहां एक वातावरण बनता है। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी है श्यामल जी, बिल्कुल मजबूरी है। हाँ श्यामल जी, आपकी ये मजबूरी है। आप भले ही जितना भी इनकार कर लीजिए, मजबूरी नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। हेमंत जी भी कह रहे हैं और विजय भी कह रहे हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं उसका मुझे तो
जवाब नहीं देना है, लेकिन मेरा जो कहना है मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा कि यह हमारी जरूरत है हमारे राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। अगर उद्योगपति आते हैं तो सरकार उन्हें हर सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रही है। हमारी सरकार हाथी और घोड़ा उड़ा नहीं रही है। उद्योगपतियों के लाने के नाम पर हम जमीन पर काम कर रहे हैं। और अडानी जी को भी लगा, हमारा विरोध का जो एंगल है उसे आप नहीं समझे। गोड्डा में अडानी जी का प्लांट चल रहा है ना, पावर प्लांट, हमारे भाई को पता होगा, और वो कितना यूनिट बिजली हमारे झारखंड को दे रहे हैं ये भी इनको पता होगा। हमारा लड़ाई तो यही है कि अगर सरकार कोई समझौता करे और हमारे राज्य को उसका भला नहीं हो, हमारे राज्य को उसका लाभ नहीं मिले, हमारी जमीन जाए और हमें ही उसका लाभ नहीं मिले, तो हम तो विरोध करेंगे ही। अच्छा। और अडानी जी गोड्डा में जो काम चल रहा है, यहाँ की सरकार ने मदद किया, यहाँ के लोगों ने मदद किया, गोड्डा के लोगों ने मदद किया, तमाम लोगों ने मदद किया, लेकिन यहाँ की बिजली सीधे बांग्लादेश जा रही है। वो हमारे राज्य को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी लाभ की बात तो करेंगे ही। इसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम पहले अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, अपने राज्य के बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे, और जो उद्योग धंधा स्थापित हो उस उद्योग धंधे का फलाफल जो मिले वो हमारे राज्य को भी मिले। हमारा सोच उद्योग के हिसाब से, राज्य के हिसाब से सोच रही है इस समय जेएमएम या फिर वहां पर जो गठबंधन की सरकार है वो पूरी तरीके से उद्योग और राज्य के हिसाब से सोच रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सरकार जो फायदा पहुंचाती है, ना इंसाफी जो फायदा पहुंचाती है, बेतहाशा जो फायदा पहुंचाया गया अडानी को, उसका विरोध तो हम अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखिए, इनके नियत में, मैं उसी पे आ रहा था कि नियत में क्या है। इस सरकार की नियत साफ होनी चाहिए। ये चित्र तो बहुत सुखद दिख रहा है, लेकिन इसका भविष्य कैसा होगा ये बड़े एकदम संशय वाली बात है। ये फोटो खिंचा रहे हैं, अच्छी बात है, कलकत्ता में जाके इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या इनकी नियत है कि झारखंड में उद्योग धंधे कल कारखाने लग सकें? और अगर उन्होंने ऐसी नियत रखी है तो उसका आखिर फुटप्रिंट क्या है? उन्होंने पिछले 5 साल में ऐसे क्या बेंचमार्क सेट किया है, क्या पॉलिसी डेवलप की है, ये तो देखना होगा हसन जी ना। ये गोड्डा की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि श्यामल जी पिछले 10 सालों से गोड्डा गए नहीं है। गोड्डा की 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज एक बार जाके देख लें। जब प्लांट वहां लगा तो वहां पे लाभ किसको हुआ ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए श्यामल जी को। या वहां के लोकल लोग आज रोजगार में लिप्त हैं और वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुआ है। ठीक है श्यामल जी, देख लिया आपने, आप गोड्डा गए नहीं है। आ रहा हूं हेमंत जी, आ रहा हूं आपके पास भी। मेरे जो भाजपाई साथी हैं ये प्रश्नों का जवाब इस प्रकार गोल मोल बात करते हैं कि गोड्डा का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। मेरा कहना है कि जो प्लांट से फायदे मिलने चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, हमें वो नहीं मिल रहा है। गोड्डा के लोगों ने जमीन दिया, जमीन का अगर उन्हें कीमत मिला, अगर उससे वो चमक रहे हैं तो इससे वहां अडानी से उनसे क्या लाभ हुआ, उस प्लांट से क्या लाभ हुआ, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। जिनके जमीन गए उनको काम मिले, जिनके जमीन गए उसे पैसे मिले, उस पैसों का अगर वो उपयोग कर रहे हैं उसमें भी ये अपना पीठ थपथपाना चाह रहे हैं, अडानी का पीठ थपथपाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आप कागजी समझौते किए हैं उसको पढ़िए। मैं नियम और कानून के साथ बात करना चाहता हूँ। 1 यूनिट भी बिजली आपके राज्य को मिल रहा है क्या? उस कानून पे बात करने के लिए जी हेलो जी बोलिए बोलिए। श्यामल जी को मैं ये बताऊं कि कोई भी कंपनी जब आती है तो वो एग्रीमेंट साइन करती है और वहां के हिसाब से 2013 में एक अधिनियम बना। 2013 में जो अधिनियम बना उसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितनी भी आमदनी होगी उसका 2% आपको यहाँ के लोगों के लिए खर्च करना पड़ेगा। CSR फंड बोलते हैं उसको। और वो अगर वॉल्यूम बड़ा होता है तो 2% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वहां के लोकल लोगों के लिए CSR के माध्यम से उतना पैसा खर्च करना ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसमें स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, स्कूल आते हैं, वहां बाग बगीचे, पर्यावरण, ये सारी चीजें कहा जाता है। श्यामल जी अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी बढ़ानी चाहिए। ये झारखंड के लोगों को 2% में आंक रहे हैं।
98% ये पॉकेट में डाल रहे हैं। उसके अलावा नौकरियां, यहाँ उसके अलावा की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ यह CSR की लड़ाई नहीं है। अंबानी से CSR की और अदानी से CSR की लड़ाई नहीं है। हम ठीक अपने है, हक हेमंत की जी बात आइए कर रहे जरा। हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, इसकी लड़ाई नहीं है। ठीक है, हेमंत जी आइए। कोई भी कंपनी, चाहे वो कोल ब्लॉक लगे, चाहे कोई भी कंपनी लगती है, वो CSR तो आपने नहीं ये नियम बनाया है, ये सरकार का प्रावधान है। इंडस्ट्रीज को ये CSR की बात बंगाल में यहाँ के लोगों को मत डालिए। ठीक है, विश्वजीत जी रुकिए जरा, विश्वजीत जी रुकिए, यहाँ के डेवलपमेंट का पैमाना CSR श्यामल नहीं जी है। रुकिए, श्यामल जी रुकिए जरा, और विश्वजीत जी रुकिए। हेमंत जी जरा बताइए, जो इस बात का जिक्र हो रहा है, क्या क्या आपको लग रहा है कि भाई ठीक है बड़ा बिजनेस आश्चर्य होना होता है चाहिए? हसन साहब, ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर हम आधा अधूरा ज्ञान लेकर के अगर इंडस्ट्री पर और डेवलपमेंट पर बात करेंगे तो जनता गुमराह होती है। देखिए, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट जो है ना, वो वहां पर 3 सेक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो वहां आप देखिए कृषि उसका कैसा है, दूसरा उसके पास इंडस्ट्री कैसा है, और तीसरा उसके पास माइनिंग का सोर्सेज क्या है। आप बताइए कि आप पूरे दुनिया में तसर, भारत झारखंड का तसर नंबर 1 में आता है और सबसे बड़ा सप्लायर होता है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पूरे दुनिया में झारखंड 10वां स्थान रखती है। इसको समझना पड़ेगा। पूरे दुनिया में कोयला और लोहे का जो भंडार है ना, 40% झारखंड में है। इसको आपको समझना होगा। और आप बोलते हैं कि इंडस्ट्री में हम अडानी को, हमें अडानी अंबानी किसी से मतलब नहीं है। मतलब है कि इंडस्ट्री यहाँ आए, यहाँ डेवलप करे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं या नहीं देते हैं, हम उनका विश्वास जीतते हैं या नहीं जीतते। झारखंड में नहीं आने का मुख्य कारण क्या है मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होना, रूल ऑफ लॉ यहाँ लागू नहीं है, सिक्योरिटी की कमी है, लोगों के अंदर भय है। आपको बताए इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार नहीं कर रहे। आप अडानी ग्रुप को ही ले लीजिए, एनर्जी ग्रुप में देख लीजिए, उसका पोर्ट लॉजिस्टिक्स उसका बिजनेस है, माइनिंग रिसोर्स उसका बिजनेस है, गैस में है, एरोस्पेस में, एयरपोर्ट में है, कोल माइनिंग में है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में। आप उसका बेनिफिट क्या ले रहे हैं? अब रहिए, आपने कहा कि भाई 1600 यूनिट वहां जा रहा है। अडानी ने आपको स्पष्ट कहा कि हम किसी भी रूप में आपको 400 यूनिट देंगे, आप मांगिए तो हम क्यों नहीं देंगे आपको। फिर उन्होंने ये भी कहा 513 जो हेक्टेयर जमीन है उसमें 200 वन का है, हम उसका भी पैसा आपको देंगे। कोई भी ग्रुप, सही बात है, जब MOU साइन होता है उसमें क्लियर कट डिस्क्रिप्शन रहता है कि राज्य सरकार का उसमें कितना शेयर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा, टैक्सेस हम कैसे पे करेंगे। तो जब भी MOU करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, आप करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ वो बैठती है। तो आपका फर्ज बनता है हम इसको डेवलपमेंट में किस रूप में ले जाते हैं। ठीक है श्यामल जी, ठीक है श्यामल जी, अब आप क्या ये जो हेमंत जी कह रहे हैं, मेरा समय भी खत्म हो रहा है तो इसको शॉर्ट में बताइएगा। जो हेमंत जी कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं मेंटेन किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्या ये वाकई में है ऐसी स्थिति? देखिए, हेमंत जी ने जो बातें कही है वो तकनीकी रूप से सही बातें की है उन्होंने। जब हमारा समझौता होता है और हम समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो दोनों पक्ष उस पर सहमत होते हैं। और इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है ये हमारे भाजपाई साथी को नहीं पता है, इनकी सरकार ने किया था। इन्होंने झारखंड के हित में उस समझौते पर कोई बात ही नहीं रखी है। ये CSR के 2% को झारखंड का वो भीख समझ रहे हैं और वही CSR है इनका। वो तो कोई भी इंडस्ट्री लगता है इस राज्य में, वो तो एक प्रावधान है कि किसी वो छोटा हो बड़ा हो वो होना ही है। हम अपने हक में क्या लेते हैं, कितनी बिजली हम ले रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया उस पर। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि ये इस मीटिंग के बाद आखिर क्या असर देखने को मिलता है राज्य में। बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आपका, बहुत शुक्रिया श्यामल जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चले फिलहाल इस खास पेशकश में इतने एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।